अस्सलाम वालेकुम। लो भाई, आज भी शाहीन क्लब में मेरे साथ हैं परवीन बाजी, शाहिदा बाजी और सिद्धू भाई। और सबसे पहले एक ज़रूरी बात, तुम्हें याद होगा कुछ अर्से पहले हमने तुम्हें शाहीन क्लब का ग्रुप फ़ोटो मंगवाने की दावत दी थी। अब उसका किस्सा ये है कि मेरे, सिद्धू भाई, शाहिदा बाजी और परवीन बाजी के उस ग्रुप फ़ोटो की फरमाइशें इतनी बहुत सारी आ गईं कि हमने सोचा भी न था। हमें तुम्हारे जितने ख़त मिले हैं उतने तो ये ग्रुप फ़ोटो छपे भी नहीं थे। अब इसका मतलब ये हुआ कि जितने ग्रुप फ़ोटो मौजूद हैं वो कुछ सुनने वालों को भेज दिए जाएं और बाकी सबको मायूस किया जाए, मगर ये काम हमसे नहीं हो सकता। लिहाजा हमने छापे खाने वालों से कहा है कि वो और बहुत से ग्रुप फ़ोटो छाप दें। अब वो छप रहे हैं और शाहीन क्लब के जो ग्रुप फ़ोटो पहले से हमारे पास मौजूद हैं वो हम रफ्ता रफ्ता तुम्हें भेज रहे हैं। जिन लोगों ने पहले ख़त लिखे थे उन्हें ये तस्वीरें पहले मिलेंगी या मुमकिन है कि अब तक मिल गई होंगी, लेकिन चूँकि फरमाइशें बहुत ज़्यादा हैं इसलिए तुम सब तक ये तस्वीरें पहुँचने में कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। अब हमारा मशवरा ये है कि तुम इंतज़ार करो, बारी आने पर तुम्हारा लिफाफा तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। इस दौरान तुम्हें शिकायती ख़त या दहानी का ख़त लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें ख़ुद भी एहसास है कि तुम्हें इस तस्वीर का इंतज़ार होगा और अब हमारी कोशिश ये है कि किसी को भी मायूस ना किया जाए, इसलिए इंतज़ार तो शायद करना पड़े, मगर इत्मीनान रखो हम चारों रंगीन पोस्ट कार्ड की शक्ल में तुम्हारे पास आएंगे ज़रूर। और अगर तुम हलवे की दावत दो तो हम पोस्ट कार्ड की शक्ल में नहीं बल्कि अपनी असली शक्ल में तुम्हारे पास आ जाएंगे। अरे नहीं सिद्धू भाई, ये गजब ना कीजिएगा। क्यों परवीन बाजी? यूं परवीन बाजी कि बहुत से सुनने वालों ने अपने जहनों में आपकी जो मजे मजे की तस्वीरें बना रखी है ना, वो सब की सब चकनाचूर हो जाएंगी। नहीं साहब। हाँ साहब। नहीं साहब। हाँ साहब। देखिए साहब, हर एक देखेगा कि सिद्धू भाई बांके सजीले होंगे, सफेद जगमगाती शेरवानी, उस पर चमकते हुए बटन, झिलमिलाता हुआ सुनहरा चश्मा, सलीके से जमे हुए बाल, सर पर बिल्कुल नई टोपी, बिल्कुल सफेद कलफदार पजामा, इजार बंद में लटकता हुआ चाबियों का गुच्छा, वो भी होगा, हाथ में छालिया का रुपैला बटवा और पान की जगमग करती हुई डिबिया, बादामी रंग के सलीम शाही जूतों पर चांदी सोने के तारों का काम और कपड़ों पर खस का बेहतरीन इत्र। सिद्धू भाई, काश आप ऐसे ही होते। इस वक्त तो यूं लगा जैसे कोई ख्वाब देख रहे हों, और वो भी दीवाने का ख्वाब। क्या समझती हैं आप? क्या मैं कभी ऐसा साफ सुथरा चमकता जगमगाता नहीं हो सकता? जी नहीं। जी हाँ। जी नहीं। जी हाँ, एक दफा मैं करीब इतना ही साफ हो गया था। वो कैसे भाई? अरे साहब, उसका भी बहुत दिलचस्प वाकया है। भाई बिल्कुल ठीक समझी आप। अल्लाह फिर हमें भी सुनाइए। अरे साहब तो सुनिए, हमारे महल्ले में एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है। मैं अपना पेट्रोल वहीं से भरवाता हूँ। आप पेट्रोल से चलते हैं? अरे नहीं भाई, मेरा मतलब है कि मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाता हूँ। क्या वो चलती है? जी हाँ, तभी तो उसका नाम गाड़ी है। हाँ, तो उस पेट्रोल पंप में कार को धुलवाने का बहुत अच्छा इंतजाम है। वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं जिनके अंदर पानी के फव्वारे छूटते हैं। कार को रगड़ रगड़ कर साफ करने वाले रोलर घूमते हैं। बड़े बड़े ब्रश कार को चमकाते हैं। पानी के साथ कभी तेजाब आता है जो सारा मैल काट डालता है, कभी साबुन आता है जो कार को नहला देता है, फिर पालिश आती है जो चमका देती है। ये सारे पहिए, रोलर, ब्रश वगैरह तेजी से घूमते जाते हैं। कार धुलती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जाती है। और बस यूँ समझिए कि एक तरफ से मैली कुचैली कार दाखिल होती है और फिर दूसरी तरफ से धुली धुलाई झिलमिलाती हुई साफ सुथरी कार निकल आती है। तो सिद्धू भाई, क्या आप अपनी कार को उसी खुदकार मशीन से धुलवाते हैं? जी हाँ, मैं खुद कार के तमाम दरवाजे बंद किए अंदर बैठा रहता हूँ और अपनी कार धुलने का मंजर देखता रहता हूँ। पानी की धार और ब्रश और पहियों का इतना ज्यादा शोर होता है कि कान के पर्दे फटने लगते हैं। क्या वो सही सलामत है? जी, क्या कहा आपने? जी कुछ नहीं। हाँ, तो मैं हर महीने अपनी कार वहाँ ले जाता हूँ और धुलवा लाता हूँ। मगर सिद्धू भाई, ये तो आप कार के चमकने का किस्सा सुना रहे हैं, अपने चमकने का वाकया तो आपने अभी तक शुरू ही नहीं किया। अरे साहब सब्र कीजिए, ये शाहीन क्लब का ग्रुप फोटो थोड़ी है कि इधर खत लिखा उधर झट से आ गया। छोड़िए, आप अपना किस्सा सुनाइए। हाँ साहब,
तो एक रोज हुआ ये कि मेरी कार बहुत मैली कुचैली हो गई। मैं उसे धुलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर ले गया। वहाँ काम करने वाले के हाथ में चुपके से एक पौंड पकड़ाते हुए कहा कि आज जरा साबुन और तेजाब ज्यादा छोड़ देना। वो बोला, चाचा जी तुसी फिक्र नहीं करो। अब क्या हुआ कि मेरी कार पानी के फव्वारों, पहियों, रोलरों और ब्रशों के उस बखेड़े में दाखिल हुई और धुलनी शुरू हो गई। मगर ऐन बीचों बीच पहुंचकर खुदा जाने क्या खराबी हुई कि कार वहीं अटक गई। अरे है। मैंने बहुत जोर लगाया, पैर पटखे और अंदर बैठे बैठे कार को जोर जोर से हिलाया, मगर वो टस से मस नहीं हुई। पहिए घूम रहे थे, फव्वारे चल रहे थे, ऐसा शोर मचा था जैसे टीन की छत पर जोर से बारिश हो रही हो और उसके साथ बड़े बड़े ओले गिर रहे हों। जरा देर में मेरा दम घुटने लगा। मैंने घबराकर अपनी कार का दरवाजा खोला और हड़बड़ाकर बाहर निकल गया। अरे है। बस साहब, मेरा बाहर निकलना था कि वो घूमने वाले रोलर और ब्रश मुझे रगड़ने लगे। उधर उस कमबख्त ने ज्यादा तेजाब और साबुन छोड़कर फव्वारे तेज कर दिए। मैं रोलरों के बीच में फंस गया। मेरी टांगे हवा में झूलने लगी और बड़े बड़े ब्रश मुझे पीतल के बर्तनों की तरह मांझ रहे थे। रबड़ के रोलर मुझे घिस घिस कर साफ कर रहे थे। पानी के साथ तेजाब और साबुन के धारे चले आ रहे। खुदा खुदा करके वो बंद हुए तो चमकाने वाली पालिश आने लगी। इसके बाद रुई के रोलर मुझे घिसने लगे। फिर एक मशीन से तेज हवा के धारे निकले और वो मुझे सुखाने लगे। खुदा खुदा करके मैं दूसरी तरफ निकला। सूरज की रोशनी में मेरी आंखें बड़ी मुश्किल से खुली। जब खुली तो सामने आईना था जिसमें लोग अपनी धुली धुलाई कारों को देखकर खुश होते हैं। अरे साहब, आईने पर नजर पड़ी तो क्या देखता हूँ? सफेद जगमगाती शेरवानी, उस पे चमकते हुए बटन, झिलमिलाता हुआ सुनहरा चश्मा, सर पे बिल्कुल नई टोपी, बिल्कुल सफेद पजामा, हजारबंद में लटकती हुई झिलमिलाती चाबियों का गुच्छा, हाथ में छालिया का रुपहला बटवा, पान की जगमग करती हुई डिबिया और बादामी रंग के साफ सुथरे सलीम शाही जूतों पर रुपहले सुनहरे तारों का काम, बिल्कुल गुड़िया जैसे। बस 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 बस, बिल्कुल ठीक समझा। चाचा ने गुड़िया भेजी प्यारी और शर्मीली, चाचा ने गुड़िया भेजी प्यारी और शर्मीली। बात करे तो सर को हिला दे, मुंह से ना बोले, बात करे तो सर को हिला दे, मुंह से ना बोले। ऐसी गुड़िया का हम क्या करें, ऐसी गुड़िया का हम क्या करें, ऐसी गुड़िया का हम क्या करें, ऐसी गुड़िया का हम
इस गाने में मोना, समरीन मलिक और दूसरे नन्हे फनकारों की आवाज़ें शामिल थीं और इसकी मौसीकी सुहेल राना ने तरतीब दी थी। अच्छा साहब, इसके बाद क्या होगा? अब मैं नहीं बोलूंगी। मैं भी नहीं बोलूंगी। क्यों साहब? फिर आप कहेंगे कि पंजाबी में कहावत है, जो बोले वही कुंडा खोले। अच्छा तो मैं बोलता हूँ। देखा आपने, उर्दू में कहावत है, जादू वो जो सर चढ़ के बोले। मेरा ख्याल है कि सुनने वालों के कुछ खत पढ़े जाएं। फारसी में एक कहावत है, नेक काम में देर काहे की। अच्छा साहब, तो फिर खुलता है थैला। अरे साहब, संस्कृत में कहावत है कि सिद्धू भाई, हम सब आपकी कहावत बचाओ तहरीक से निकल जाएंगे। आप तो बात बात में कहावत सुना रहे हैं, इतना ना बोला कीजिए। अरे साहब, हिंदी में एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना। और अंग्रेजी में कहावत है कि खाली बर्तन आपस में टकराकर बहुत आवाज देते हैं। मतलब ये कि कम से कम 4 बर्तन तो हों। उर्दू की एक कहावत है कि ताली एक हाथ से नहीं बज सकती। अच्छी कहावत। मगर बिल्कुल गलत कहावत है। एक मर्तबा क्लास में मास्टर साहब ने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बज सकती। मैंने कहा, आप गलत कहते हैं, बज सकती है। मेरी बात सुनकर मास्टर साहब ने एक तमाचा रसीद किया। तड़ाक से आवाज हुई। मैंने कहा, ये देखिए, ताली एक हाथ से बजी या नहीं बजी? ए सिद्धू भाई, आप बोलते रहेंगे तो इन खतों का क्या पड़ेगा? अचार। अच्छा वे खत सुनिए। खानेवाल से एम साबिर कमर लिखते हैं, शाहीन क्लब में सिद्धू भाई की शेखियाँ सुन सुनकर हमारा नन्हा भतीजा भी बेपर की उड़ाने लगा है। दरअसल हमारी तरह वो भी शाहीन क्लब बड़ी तवज्जो से सुनता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम प्रोग्राम सुनकर सिद्धू भाई की शेखियाँ दोहराते नहीं, जबकि हमारे भतीजे साहब शेखियों में मज़ीद नमक मिर्च लगाकर लोगों के सामने अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। हमें परेशानी ये है कि कहीं ये उनकी आदत न बन जाए। अरे साहब, आपको परेशानी है? क्या आपने वो शेर नहीं सुना? शेखियों के तुम्ही उस्ताद नहीं हो सिद्धू, कहते हैं साबिर कमर का कोई भतीजा भी है। शाही बाजार खिप्रो से अब्दुल गफूर लगारी और मोहम्मद इब्राहिम लगारी लिखते हैं, लीजिए एक खुशखबरी सुनिए और मशवरा दीजिए। हमारे दोस्त के यहाँ चांद सा बेटा पैदा हुआ है। उन्होंने हमसे कहा कि बच्चे का नाम क्या रखा जाए। हमने कहा है कि सिद्धू बेहतरीन नाम रहेगा। वो बड़ा होकर सारी दुनिया को खुश रखेगा और अब्बा हुजूर का नाम चमकाएगा। और कारें धोने वाली मशीन में खुद भी चमकेगा। कोटरी से शमा कंवल, शबाना कंवल और हुमा कंवल लिखती हैं कि हमें शाहीन क्लब से ढेरों शिकायतें हैं। हैरत है कि शाहीन क्लब में भी रद्दी की टोकरी जैसी मनहूस चीज़ मौजूद है। हमारा तो ये हाल है कि इम्तिहान के दिनों में भी शाहीन क्लब का और हमारा साथ नहीं छूटा, और शाहीन क्लब कितनी बेमुरव्वती से हमारे ख़तों को रद्दी की टोकरी में डाल देता है। भाई शमा कमल, शबाना कमल और हुमा कमल, तुम्हारे खत हम रद्दी की टोकरी में नहीं डालते, बल्कि बुश हाउस के करीब एक झील है, उसमें डाल देते हैं। जब तुम्हारे खत तैरते हैं तो बिल्कुल यूं मालूम होता है जैसे कमल तैर रहे हों। अच्छा ये बताइए कि आप लाहौर के रोशन और मुनव्वर के खतों का क्या करते हैं? रोशन और मुनव्वर के खतों से हम घर की लालटेन जलाते हैं। और पेशावर के शहबाज और शाहीन के खतों का क्या करते हैं? भाई अब आपसे क्या छुपाएं, पतंग बनाकर उड़ाते हैं। दस्तगीर सोसाइटी कराची से फवाद अहमद लिखते हैं, हम सब बहन भाई आपका प्यारा प्रोग्राम शाहीन क्लब हर हफ्ते सुनते हैं। सिद्धू भाई की शरारत भरी बातें सुन के हमें बहुत लुत्फ आता है। गुजारिश है कि मैं आपके प्रोग्राम शाहीन क्लब का बाकायदा मेंबर बनना चाहता हूँ। मुझे इसकी तफसील बता दीजिए। आपसे एक शिकायत ये है कि प्रोग्राम शाहीन क्लब का वक्त बहुत कम है, इसे हफ्ते में 2 मरतबा होना चाहिए। और दूसरी शिकायत ये है कि आप हमारे ख़त पढ़े बगैर रद्दी की टोकरी की नज़र कर देते हैं। अब हमने फैसला कर लिया है कि अगर आपने इस ख़त का जवाब ना दिया तो हम आपको ख़त लिखना बिल्कुल बंद कर देंगे और दिल पे पत्थर रखकर अपना प्यारा प्रोग्राम सुनना भी बंद कर देंगे। फवाद अहमद भाई, तुमने दिल पर पत्थर रखने की इतनी अच्छी और सही कहावत लिखी है कि हम तुम्हें शाहीन क्लब से पहले कहावत बचाओ तहरीक का मेंबर बना रहे हैं। हाँ फवाद अहमद, फौरन इनकार कर दो। शाहीन क्लब में तो हम सिर्फ मेंबरों के खत रद्दी की टोकरी में डालते हैं, मगर इस कहावत बचाओ तहरीक में ये लोग पूरे पूरे मेंबर को उठा के रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। क्यों सिद्धू भाई? सिद्धू भाई, सिद्धू भाई, अरे कहाँ गए? रद्दी की टोकरी में।
ہمارے بہت سے سننے والے جانتے ہوں گے کہ یہاں برطانیہ میں اسکاٹ لینڈ کے علاقے کی سب سے بڑی جھیل لاخ نیس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے اندر بہت پرانے زمانے کا پہاڑ جیسا ایک بہت بڑا جانور رہتا ہے جو اب لاخ نیس مانسٹر کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی جھیل میں یہ لاکھوں برس پرانا جانور موجود ہے یا نہیں یہ تو خیر خدا ہی جانے، لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ جانور پورے 50 سال سے موجود ہے۔ مئی سن 33 میں اس کی خبر پہل چھپی تھی، یعنی اس مہینے اسے پورے 50 برس ہو گئے۔ اس وقت سے اب تک دنیا بھر کے بے شمار سیاح وہاں جا چکے ہیں اور جھیل کے کنارے اور آس پاس بنے ہوئے ہوٹلوں میں رہ چکے ہیں اور کئی دن جھیل کے قریب دوربین لے کر بیٹھے رہے ہیں کہ شاید وہ مانسٹر ایک بار پھر ابھر کر پانی کے اوپر آئے اور اس کی ایک جھلک نظر آ جائے۔ یہ تو خیر کچھ بھی نہیں، امریکہ اور جاپان تک سے ماہرین، سائنسداں، فوٹوگرافر اپنا سائنسی ساز و سامان لے کر وہاں جا چکے ہیں۔ جھیل کے اندر غوطہ خوری کی گئی ہے، خاص قسم کے کیمرے لگائے گئے ہیں۔ غرض یہ کہ سبھی کچھ ہوا ہے، مگر بس وہی جو کچھ دھندلی سی تصویریں پہلے موجود تھیں اب بھی موجود ہیں، اور بیچارہ مانسٹر اتنا شرمیلا ہے کہ اب اس نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ان پرانی تصویروں میں اس کی لمبی سی گردن، سر اور کچھ کوہان جیسی چیز نظر آتی ہے۔ وہ کچھ اژدہا، کچھ ڈائنوسور اور کچھ دیو قامت جانور جیسے لگتا ہے، مگر دنیا سے ڈائنوسور ختم ہوئے تو لاکھوں برس گزر چکے ہیں۔ چنانچہ کوئی کہتا ہے کہ وہ جو کچھ نظر آیا وہ دراصل جرمن آبدوز تھی، کوئی کہتا ہے سیل مچھلی تھی، مگرمچھ تھا، بڑی سی لہر تھی، ٹوٹا ہوا درخت تھا۔ لوگ سبھی کچھ کہتے ہیں، مگر پھر جا کر اسی جھیل میں جھانکنے لگتے ہیں کہ شاید وہ لاخ نیس مانسٹر، جس کا پیار کا نام نیسی پڑ گیا ہے، تازہ ہوا میں ایک لمبی سی سانس کھینچنے کے لیے کسی روز پانی کے اوپر آ جائے اور اس کا دیدار ہو جائے۔ مگر ہمیں یقین ہے کہ اپنا دیدار کرانے سے پہلے اسے کاریں دھونے والی خودکار مشین میں نہانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اچھا بھائی، اب ہمیں اگلے ہفتے تک اجازت دو۔ خدا خدا حافظ۔